इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइम का अर्थ होता है समय, टेंस का अर्थ होता है काल। टाइम एंड टेंस अर्थात समय और काल। टाइम और टेंस दो भिन्न चीजें हैं। टाइम और टेंस दो भिन्न चीजें हैं। टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय, गुजर रहे समय तथा आने वाले समय से है। टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय, गुजर रहे समय तथा आने वाले समय से है। सारे संसार में समय को, टाइम को भूत, वर्तमान एवं भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पूरे संसार में समय को भूत, वर्तमान एवं भविष्य से निर्देशित किया जाता है। पूरे संसार में समय को भूत, वर्तमान एवं भविष्य से निर्देशित किया जाता है। इसका कंसेप्ट, टाइम का कंसेप्ट भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। टाइम का कंसेप्ट भाषा या व्याकरण से क्या है? स्वतंत्र है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जिसे मनुष्य उस समय भी महसूस करता था जब उसे भाषा का ज्ञान नहीं था। जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था उस समय भी वह समय को महसूस करता था। इसके विपरीत, इसके उलट टेंस एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है जो विभिन्न समय में क्रिया के संपादन का बोध कराती है। टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है जो विभिन्न समय में क्रिया के संपादन का बोध कराती है। टेंस का रूप एवं विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न होता है। टेंस का रूप एवं विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न होता है, परंतु टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही होता है। टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही होता है। आइए टाइम और टेंस के अंतर को एक नजर में देख लें। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है, टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल कंसेप्ट अर्थात विश्वव्यापी धारणा। टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है, टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। टाइम भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है, टेंस भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र नहीं है। टाइम से दिन, महीना, वर्ष आदि का बोध होता है, टेंस से महीना, वर्ष आदि का बोध नहीं होता है। ये थे टाइम और टेंस में अंतर।
टाइम एक ऐसा शब्द है जिसका सामान्य अर्थ सभी लोग जानते हैं। भाषा और व्याकरण से टाइम का कोई संबंध नहीं होता है। भाषा या व्याकरण से टाइम का कोई संबंध नहीं होता है। टेंस व्याकरण में प्रयुक्त एक विशेष शब्द है। आइए कुछ वाक्यों के द्वारा टाइम एंड टेंस के अंतर को समझते हैं। The sun rises in the east. The sun rises in the east. We see with our eyes. Milk is white. The sun rises in the east. We see with our eyes. Milk is white. The sun rises in the east का अर्थ हुआ सूरज पूरब में उगता है। We see with our eyes, हम अपनी आंखों से देखते हैं। Milk is white, दूध उजला होता है। अभी हमने पढ़ा है कि क्रिया के रूप को टेंस कहा जाता है। साथ ही टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से रखता है। तो रूप के अनुसार ये क्रियाएं, रूप के अनुसार इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है। रूप के अनुसार इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है। राइजेज, सी, ईच। रूप के अनुसार इन वाक्यों की क्रियाएं, रूप के अनुसार एक क्रियाएं राइजेज, सी, ईच। रूप के अनुसार एक क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है। पर अर्थ के अनुसार इनसे बोध होता है प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का, फ्यूचर टाइम का। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, अर्थात पास्ट टाइम में भी सूरज पूरब में उगता था, बीते हुए समय में भी पूरब में उगता था, वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी सूरज पूरब में उगता है और फ्यूचर टाइम में भी सूरज पूरब में उगेगा। तो ये क्रियाएं जो हैं वे रूप के अनुसार एक क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है, परंतु अर्थ के अनुसार इनसे बोध होता है प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का तथा फ्यूचर टाइम का। आइए कुछ और वाक्यों को देखें। The Prime Minister comes tomorrow. The Prime Minister comes tomorrow. He is going to buy a car next year. The Prime Minister comes tomorrow का अर्थ हुआ प्रधानमंत्री कल आएंगे। प्रधानमंत्री कल आएंगे। यहाँ क्रिया जो है रूप के अनुसार क्रिया प्रेजेंट टेंस में है। इस वाक्य में भी क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, परंतु अर्थ के अनुसार इनसे बोध होता है फ्यूचर टाइम का। प्रधानमंत्री कल आएंगे
ही इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष वह कार खरीदने जा रहा है। तो इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में है, परंतु अर्थ के अनुसार इनसे बोध होता है फ्यूचर टाइम का। हमने देखा है कि टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है। आइए अब जाने टेंस के प्रकार। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा होती है वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की परिभाषा होती है वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध हो, वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, इसकी परिभाषा होती है वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के 4 उपभेद होते हैं, तीनों के 4 उपखंड होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपखंड हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह 12 टेंस हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इन्हें एक एक बार हम पढ़ेंगे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।